को सारे मंच पे चुम्मा चाटी करते हैं तो वो हमारी माँ बहनों का सम्मान कहाँ से करेंगे? शर्म करो सोनिया गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस 22 ये मांग करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को भी माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी ने ऐसी औलाद को पैदा किया है जिसको माँ बहनों का पता ही नहीं है, माँ बहनों का सम्मान करना ही नहीं है। शर्म करो, राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किनको गाली दे रहा है? किनको गाली दे रहा है? प्रधानमंत्री जी की माँ को, जो कि है नहीं इस दुनिया में, तो शर्म आनी चाहिए। सोनिया गांधी को सिखाना चाहिए ऐसे सपूत को कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं। एक प्रधानमंत्री का परिवार इतना साधारण जीवन जी रहा है, ऐसे ही उनकी माताजी, जब तक वो उनके प्राण थे तन में, तब तक वो देश के लिए और अच्छे अच्छे संस्कार अपने बेटों को देकर गई, अपने बच्चों को देकर गई। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। बीते दिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा अभद्र भाषा बोली गई। भारतीय जनता पार्टी जिसका विरोध करती नजर आ रही, सड़कों पर हर हम महिलाओं से जुड़ते हैं। मैम, आज प्रदर्शन आप लोग किस लिए कर रहे हैं? हम लोग एक तो स्वर्गीय माँ मोदी जी की उनके जो है लिए अपशब्द बोले हैं राहुल गांधी ने, जिनको ये नहीं पता कि माँ का अर्थ शब्द का पता क्या होता है। यही शब्द अपनी माँ को बोले ना, जो उनके संस्कारों में है। हम लोगों ने इसलिए जो है ये प्रदर्शन किया है कि हिंदुस्तान में मोदी जी की माँ या किसी भी नारी शक्ति का अपमान नहीं सहा जाएगा। और आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं, या तो माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें, और यही गालियाँ वो अपनी माँ को दें। क्या कहेंगे पूरी पार्टी को? आप लोग पूरी पार्टी के खिलाफ और सड़कों पर हैं। पार्टी के खिलाफ तो सड़कों पे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी ने ऐसी औलाद को पैदा किया है जिसको माँ बहनों का पता ही नहीं है, माँ बहनों का सम्मान करना ही नहीं आता, क्योंकि वो अपनी बहनों को सारे मंच पे चुम्मा चाटी करते हैं तो वो हमारी माँ बहनों का सम्मान कहाँ से करेंगे? क्योंकि हम तो सनातनी है, वो पारसी पता नहीं कहाँ का क्या क्या है। हम तो सनातनी लोग हैं, हमें पता है हमारी बहन बेटियों का सम्मान कैसे करना चाहिए, हमारी माँ का सम्मान कैसे करना चाहिए। और किनको गाली दे रहा है? किनको गाली दे रहा है? प्रधानमंत्री जी की माँ को, जो कि है नहीं इस दुनिया में, तो शर्म आनी चाहिए। सोनिया गांधी को सिखाना चाहिए ऐसे सपूत को कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं। लेकिन किसी उनकी पार्टी के किसी नेता ने अगर इस तरह का बयान दिया तो आप लोगों ने राहुल गांधी का पुतला क्यों फूंका? देखिए, अगर वो राहुल गांधी के कहने पर ही हुआ है, ऐसे किसी के कहने पे किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं है। हम इतने लोग बीजेपी के लोग खड़े हैं, हम क्या कुछ के खिलाफ करेंगे? सब कुछ जब कांग्रेस की वो बौखलाए पड़े हैं, बिहार में हार रहे हैं, तो वो हार की बौखलाहट इस तरह गालियों से निकाल रहे हैं। इसीलिए आपने पूछा कि राहुल गांधी के पुतले का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसका नेतृत्व कौन करता है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी। तो जो इसका पार्टी का नेता अगर ऐसा होगा तो पार्टी के कार्यकर्ता क्या देंगे? तो यानी पार्टी के कार्यकर्ता किससे सीखते हैं? नेता से। मोदी जी से कार्यकर्ता हम लोग क्या सीखते हैं? कि देश के हर व्यक्ति का सम्मान करना है, महिला हो, पुरुष हो, ना छोटी बच्चियां हो, बड़े हो, सबका सम्मान करना है। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति को मोदी जी जो है वो अपना साथ लेके चलते हैं, और उनका हमेशा एकमात्र ये लक्ष्य रहता है कि आगे आने वाले समय में हमारे देश की जनता का, हमारे देश के नागरिक अपनी संस्कृति को ना भूलें, तो एक सभ्य नागरिक बने। पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी जी, जो पार्टी का नेतृत्व करें, अगर वो उनके कार्यकर्ता उनके सामने ऐसी अभद्र भाषा का यूज करेंगे किसी भी महिला के लिए, जबकि उन्होंने तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए ऐसे अभद्र शब्दों का यूज किया है, तो ऐसी पार्टी से उनको हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग ये मांग करते हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो नेता होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तो किसी भी हर देश की हर एक माता बहन का सम्मान होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तो हमें यही सिखाते हैं, पर वो अपने कार्यकर्ताओं को और देश को क्या सिखा रहे हैं वो तो जनता को पता चल ही रहा है। धन्यवाद जी। इंसान की सभ्यता पता चल जाती है कि वो कैसे परिवार से है। एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, सबको कितनी महिलाओं को सम्मान देते हैं। आज ही देखिए उन्होंने जीएसटी पर हम लोगों को कितना राहत दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका दूर दूर तक बज रहा है, और उस प्रधानमंत्री के लिए ना सिर्फ कभी उसको चोर कहा जाता है, कभी उसको कुछ कहा जाता है, उस पर तरह
तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आज तो हद ही कर दी कि मंच से माताजी को गाली दी जा रही थी और राहुल गांधी बैठे हुए थे। आप ये देखिए, अगर उन्होंने अपनी माता से सभ्यता सीखी होती, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता हमारे देश में महिलाओं का कितना सम्मान है, माता पिता की कितनी इज्जत दी जाती है। हमारे देश में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक ऐसी माता जिसने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, आज आप देखिए मोदी जी के परिवार को, वो कैसे साधारण जीवन जी रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का परिवार इतना साधारण जीवन जी रहा है, ऐसे ही उनकी माताजी, जब तक वो उनके प्राण थे तन में, तब तक वो देश के लिए और अच्छे अच्छे संस्कार अपने बेटों को देकर गई हैं, अपने बच्चों को देकर गई हैं। ऐसी माता के लिए अपशब्द बोलना, मतलब हमारी तो ज़बान भी जल जाए, ऐसे शब्द हम बोल नहीं सकते। इतनी भद्दी गालियाँ दी गई, तो ये तो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम एक नारी हैं और हम एक नारी का अपमान नहीं सह सकते। आप ये देखिए, वो माता जो अब सशरीर भी इस दुनिया में नहीं है, आप उसके नाम पर इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री का क्या कसूर है बताइए? वो अपने देश विदेश में इतना नाम ऊंचा कर रहा है, इसीलिए उसको गाली दी जा रही है। मतलब आप ये देखिए कि उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर कहाँ पहुँचा दिया, और सारे देश में भारत की जय जयकार हो रही है, हमारे मोदी जी की जय जयकार हो रही है। तो उनको इतनी जलन है कि उनकी मरी हुई माता जी को भी नहीं छोड़ रहे। कुछ तो शर्म करनी चाहिए। अरे राजनीति भी ठीक है, आप राजनीति करिए, लेकिन कम से कम किसी की मरी हुई माता के ऊपर तो इतना अभद्र टिप्पणी मत कीजिए ना। ये तो बिल्कुल सहन नहीं होगी जब तक कांग्रेस पार्टी, जब तक राहुल गांधी इस पे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तब तक ये हमारा चलता रहेगा आंदोलन। और आज हमने उनका पुतला नहीं फूका, हम साक्षात मानते हैं कि वो मर गए इस देश के लिए, क्योंकि जो माता का सम्मान नहीं करता था, जो नेता, वो नेता कहलाने के लायक नहीं है, वो इस देश का नेता हो ही नहीं सकता। देखिए, आपको बता दें, ये तमाम जो महिलाएं थी, इनके निजी राय है, और देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल क्या स्टेटमेंट आते हैं, क्या उनको बर्खास्त करते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है, अब इसका असर इस बयानबाजी का कितना पड़ता है, ये इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये महिलाओं के अंदर आक्रोश है। राहुल गांधी उस समय बताया जा रहा है कि मंच पर थे और उन्हीं के एक नेता के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने सड़क जाम कर विरोध जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,